दिल्ली में श्रद्धा को आफताब ने मार डाला था, याद है आपको? ये 3 लोगों को देख लीजिए। लव ट्रायंगल में किस तरह से इन दोनों को देख लीजिए आप ध्यान से, इन 2 तस्वीरों को। इन दोनों ने इस लड़की को मार डाला। इन दोनों लड़की ने, इस लड़के ने और इस लड़की ने मिलकर, सोचिए, इस लड़की को मार डाला और जंगल में फेंक दिया, मारकर काट दिया, टुकड़े टुकड़े करके पॉलीथीन में भरकर जंगल में ले जाकर फेंक दिया। दिल्ली के जंगलों में हाथ की, पैर की अलग अलग हड्डियां मिल रही थी। याद है आपको? मैंने कवर किया, ये दिल्ली की घटना की बात कर रहा हूं। ये कहां की है? ये इंदौर की। ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इंदौर के जंगल में भी हड्डियां मिली हैं, हड्डियां मिली हैं। इंदौर में भी एक लड़के ने लड़की को मार डाला और जंगल में फेंक दिया। 2 महीने तक पुलिस गुमशुदा समझकर तलाश करती रही, लेकिन अब मिली तो सिर्फ हड्डियां, सिर्फ हड्डियां, कहीं कपड़े, कहीं ब्रेसलेट। जब से खबर मिली है सिहर गया हूं, परेशान हो गया हूं। कोई ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी उस लड़की के साथ जिससे प्यार करता था? या यूं कहें, जिंदा थी तो प्यार का नाटक कर रहा था और इसलिए मार डाला। इस घटना ने सिर्फ इंदौर ही नहीं, पूरे देश में सनसनी मचा दी है, पूरे देश में। पूरा मामला समझा देते हैं कैसे गौरव नाम के एक दरिंदे ने 20 साल की मासूम शाहरा की जान ले ली। प्यार का मामला था, मोहब्बत का मामला था, ऐसा वैसा प्यार नहीं। लोग इसको ट्रायंगुलर लव कहते हैं। मतलब समझ रहे हैं, 3 लोगों के बीच प्यार, मोहब्बत और झगड़ा फसाद का रिश्ता एकदम सीधा सीधा समझा देते हैं। गौरव नाम का एक लड़का है जो पहले एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई करता था, लेकिन इतनी हुड़दंगई किया कि कॉलेज से निकाल दिया गया। पुराने कॉलेज में भी गौरव की एक दोस्त थी, नाम था स्निग्धा। स्निग्धा प्राइवेट कॉलेज के प्रोफेसर की बेटी थी। स्निग्धा और इस लड़के ने ही मारा है इस लड़की को। कहानी सुनिए आप। प्रोफेसर साहब की बेटी से गौरव का अफेयर चल रहा था। हो सकता है ये भी एक वजह रही हो निकाले जाने की। जब गौरव उस कॉलेज से निकाला गया तो गौरव ने एक्रोपोलिस कॉलेज में एडमिशन लिया। यहीं गौरव की मुलाकात शाहरा से हुई। दोस्ती सिर्फ दोस्ती तक ही सीमित नहीं थी, बात प्यार मोहब्बत तक भी बढ़ी। शाहरा के परिवार वालों को गौरव के नीयत की भनक लग गई थी। कुछ ठीक नहीं लगा। शाहरा के घर वाले बताते हैं कि गौरव मुंह तोड़ने वाली धमकी देता था, और सिर्फ धमकी नहीं, मार डाला गौरव ने शाहरा को, मार डाला। शाहरा को घर वाले समझाते थे मत जाओ, छोड़ दो गौरव को, लेकिन नहीं मानी। गौरव शाहरा के साथ अपने पुराने कॉलेज की दोस्त स्निग्धा से भी बात करता था। शाहरा को इसकी भनक लग गई थी। शाहरा जान गई थी कि गौरव चालू पुर्जा आदमी हैं। एक साथ 2-2 लड़कियों को झांसे में रख रहा था। शाहरा ने गौरव को रोका टोका भी, लेकिन गौरव नहीं माना। वो दोनों लड़कियों से संपर्क रख रहा था। दोनों के बीच विवाद, नोकझोंक हुई, विवाद हुआ, कहा सुनी हुई, जिसका अंजाम यही रहा कि गौरव ने शाहरा को मार डाला। सुनिए शाहरा के घर वाले क्या कह रहे हैं। यही चाहता था कि बस जो है मेरी रहे, इसके अलावा किसी की नहीं। तो वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। मैं चाहती हूँ कि वो लड़का ना छूटे, क्योंकि आज ये थी तो इतने सब होने के बाद मिल गई, कल को और कोई होगी पता नहीं। मुझे उसको भी फांसी चाहिए, और वो जो लड़की जिसने साथ दिया स्निग्धा, मुझे उसको भी फांसी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही खतरनाक है आगे बच्चों के लिए। परिवार गौरव और स्निग्धा की फांसी की मांग कर रहा है। वाकई ऐसे आरोपी पूरे समाज के लिए खतरनाक हैं। पूरी प्लानिंग में गौरव के साथ उनके पिछले कॉलेज की प्रेमिका स्निग्धा भी थी। घुमाने के बहाने आरोपी गौरव ने पहले तो शाहरा को कॉलेज से पिक किया, फिर स्निग्धा को पिक किया, और कार में पहले तो शाहरा का गला घोटा, फिर चाकू से वार किया। खून से लथपथ शव को हरसोला के जंगल में ले जाकर फेंक दिया गया। और अब 2.5 महीने बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ है, तो पुलिस दोनों आरोपियों को लेकर जंगल पहुंची। 2 दिन तक एसपी, डीएसपी, एसडीओपी के साथ साथ कई अधिकारी छानबीन में मौजूद रहे। जब शरीर का टुकड़ा मिला तो लोग हैरान रह गए। शरीर के टुकड़ों को डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया।
मैंने अपने सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय को भी जंगल में भेजा है और जैसे ही रिपोर्ट आएगी दिखाऊंगा आपको। जंगल भेजा है जहां शाहरा को मारकर फेंका गया था। 25 अप्रैल से जब बेटी मिल नहीं रही थी तो बाप परेशान था, हैरान था कि उसकी बेटी मिल क्यों नहीं रही है, कहां चली गई। सोचिए ना, एक बाप अपनी बेटी से कितना प्यार करता है, कितना दुलार करता है, और वही बेटी अगर 2 महीने तक नहीं मिले, आंखों के सामने से गायब रहे, तो बाप पर क्या बीतता होगा। परिवार के लोग जब मामले को लेकर पुलिस के पास पहुंचे तो बड़े कैजुअल तरीके से ट्रीट किया गया। गौरव शाहरा को मारकर बड़ी आसानी से नासिक निकल गया था। 2 महीने तक जब शाहरा नहीं मिली तो उसके पिता ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई। एक तो बेटी की मौत हो गई, अब न्याय के लिए देखिए क्या चक्कर है। हाई कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई कि संगीन मामला है, तहकीकात कीजिए। पुलिस के लिए पेचीदा मामला था। हाई कोर्ट की फटकार के बाद पुलिस लगातार एक्शन में दिखी। जरा सुनिए, वकील हैं आयुष अग्रवाल, क्या कह रहे हैं, सुनाइए। और जैसा कि आपने बताया कि अगर पुलिस वाले 2 महीने पहले ही एक्टिव हो जाते तो आज क्या फ़ायदा मिलता। फ़ायदा तो इसका कुछ नहीं है, बस इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि बॉडी उसी टाइम पे रिकवर हो जाती। जैसा इनका कहना है कि बॉडी डिकम्पोज हो गई इन 3 महीने में, जानवर खा गए, उन 5 दिनों में ही बॉडी मिलने के चांसेस थे। मैंने आपसे कहा था ना, अपने सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय को भेजा है। मैंने कहा था ना आपसे कि पुनीत विजयवर्गीय को भेजा है। इतना सनसनीखेज मामला था, इसलिए रिपोर्ट दिखाना जरूरी है कि वो कौन सा जंगल है। पुनीत विजयवर्गीय की वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाइए जरा। इस वक्त हम मौजूद हैं महू और सिमरोल के बीच हरसोला के उसी जंगल में, उसी जगह पर जहां पर शाहरा के बॉडी के पार्ट्स मिले हैं। कुछ चंद हड्डियां, उसके कपड़े, उसके ब्रेसलेट इस जगह से पुलिस ने बरामद किया है। यह जगह ऐसी है जहां पर इंसानों का आना जाना है। यहां पर कई वस्तुएं उस तरह की देखी जा सकती है। पिछले 2.5 महीने में भी कई लोग यहां पर आए गए होंगे, लेकिन क्या किसी को भी शाहरा का बॉडी नज़र नहीं आई? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। शाहरा की मौसी ने आशंका जताई है कि यदि शाहरा के साथ हत्या से पहले दुष्कर्म किया गया हो या उसके बॉडी के पार्ट्स निकालकर बेच दिए गए हों तो इस बात का भी खुलासा इन मिली हुई हड्डियों की वजह से नहीं हो सकेगा। इस पूरे मामले में आला पुलिस अधिकारियों की एक और बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि उन्होंने इस पूरे मामले की जांच उसी सब इंस्पेक्टर विश्वजीत सिंह तोमर को सुपुर्द कर दी, जिसकी वजह से शाहरा की पूरी बॉडी न मिलते हुए सिर्फ उसकी चंद हड्डियां मिली है। अब परिजन चाहते हैं कि मामले की जांच सब इंस्पेक्टर विश्वजीत सिंह तोमर न करते हुए सीबीआई से करवाई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। बहुत मुश्किल था जंगल तक पहुंचना, लेकिन वीडियो देखिए, चलाते जाइए। गाड़ी को किस तरह से कीचड़ में ले जा रहे हैं और फिर जंगल में खाक छान रहे हैं कि कहां आखिर एक बच्ची को मारने की साजिश रची और कैसे एक प्रेमी जोड़ा इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे देता है। बहुत सनसनीखेज मामला था। गौरव को पकड़ने पुलिस की टीम गोवा, दिल्ली और नासिक गई। जहां गौरव को नासिक से गिरफ्तार किया गया, गौरव और स्निग्धा से पूछताछ शुरू हुई तो दोनों ने पुलिस को खूब बहकाने की कोशिश की, बयान बदलते रहे, लेकिन पुलिस तो ठहरी पुलिस। दोनों ने कंफ्यूजन पैदा करने की खूब कोशिश की, लेकिन पुलिस मामले की कड़ी जोड़ती रही। आखिरकार दोनों ने पुलिस के सामने कबूल लिया कि हाँ भाई, हत्या हमने ही की है। सुनिए पुलिस क्या बता रही है। ये गुम इंसान का मामला दर्ज हुआ था और जैसे कि मैंने बताया है, पुलिस काफ़ी गंभीरता से इस केस को ऑलरेडी देख रही थी और लगातार पुलिस डिफरेंट स्पॉट्स पे जाकर उसको ढूंढने का प्रयास भी कर रही थी। इसमें पुलिस ने काफ़ी मुखबिर भी लगाए थे और टेक्निकल हेल्प के साथ उसको। बड़ी घटना है, परिवार वालों में गुस्सा भी है, दुख भी है। फांसी की मांग कर रहे हैं। घर में लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। बेकरी में काम करने वाला लाचार बाप टूट गया है। घर में एक 10 साल का बेटा है, जैसे तैसे उसकी पढ़ाई हो रही थी। सोचिए ना क्या बीत रही, परिवार में क्या बीत रही हो, सोचिए। पर एक बात बताएं, ऐसी घटना अब आम होती जा रही है।
प्यार व्यार के चक्कर में कहीं बीच चौराहे पर चाकू गोद दिया जा रहा है तो कहीं टुकड़ों में काट कर जंगल में फेंक दिया जा रहा है। और ऐसे बच्चों से भी कह रहा हूँ, मान लीजिए मम्मी पापा की बात, आपके भले के लिए समझाते हैं, पाई पाई जोड़ कर आपको पढ़ाते हैं, लेकिन जब रोक टोक करते हैं तो आप ताव दिखाते हैं और बात नहीं मानते। शाहरा भी नहीं मानती थी, दिल्ली वाली श्रद्धा भी नहीं मानी। क्या हुआ नतीजा आपके सामने। मत करिए अपने और अपने परिवार के साथ खिलवाड़। फिर कह रहा हूँ, ख्याल रखिए अपना।